रमेश गांव का एक सीधा साधा मेहनती किसान था, जिसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी कमला और उसका छोटा बेटा थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करने चला जाता और शाम ढलते ही घर लौट आता, जहां उसका बेटा दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाता और कमला मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना परोसती। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन परिवार का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी था। रमेश हमेशा कहता था कि इंसान के पास अगर अपना परिवार हो तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा वार किया जिसने उनकी सारी खुशियां छीन ली। बरसात के मौसम में कमला अपने बेटे के साथ बाजार गई थी। वापस लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब रमेश अस्पताल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका मासूम बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका था, जबकि कमला किसी तरह बच गई थी। बेटे की मौत ने दोनों की जिंदगी बदल दी। कमला पूरी तरह खामोश हो गई और उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए गायब हो गई। रमेश खुद अंदर से टूट चुका था, लेकिन पत्नी को संभालने के लिए वह अपने दर्द को छिपा कर जीता रहा। रात में वह बेटे की पुरानी चीजों को सीने से लगाकर रोता, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराने की कोशिश करता ताकि कमला और ज्यादा कमजोर ना पड़े। इलाज और कर्ज के कारण घर की हालत खराब होने लगी, इसलिए रमेश को शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ी। कई दिन वह घर नहीं लौट पाता। इसी दौरान उसकी मुलाकात पूजा से हुई, जो अपनी बूढ़ी मौसी के साथ रहती थी और सिलाई करके किसी तरह अपना जीवन चला रही थी। पूजा के रिश्तेदार उसकी जमीन हड़पना चाहते थे और आए दिन उसे धमकियां देते रहते थे। एक दिन कुछ लोग जबरदस्ती उससे कागजों पर दस्तखत करवाने लगे। तभी रमेश वहां पहुंच गया और उसने पूजा को उन लोगों से बचा लिया। उस दिन के बाद पूजा ने रमेश को अपना सबसे बड़ा सहारा मान लिया। रमेश ने उसकी कई बार मदद की, लेकिन उसके मन में कभी कोई गलत भावना नहीं आई। दूसरी तरफ गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी कि रमेश शहर में किसी दूसरी औरत के साथ रहने लगा है। शुरुआत में कमला ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब रमेश का शहर में रुकना बढ़ने लगा, तब उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। एक रात उसने रमेश से साफ पूछा कि आखिर वह उससे क्या छिपा रहा है। रमेश सब सच बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं कमला और ज्यादा टूट न जाए। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि वह जो कुछ भी कर रहा है परिवार की भलाई के लिए कर रहा है। कुछ समय बाद पूजा की मौसी की मौत हो गई। भी मौत हो गई और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसके लालची रिश्तेदारों ने उसे फिर से घेर लिया और जबरदस्ती अपनी मर्जी से शादी करने का दबाव बनाने लगे। पूजा ने बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रमेश वहां पहुंचा और उसने उसका बचाव किया। मामला पुलिस तक पहुंच गया, लेकिन वहां भी पूजा के रिश्तेदारों ने उस पर झूठे आरोप लगा दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि पूजा की इज्जत बचाने और उसकी जान सुरक्षित रखने के लिए रमेश को मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। शादी के तुरंत बाद उसने पूजा से साफ कह दिया कि उसके दिल में अपनी पहली पत्नी कमला की जगह कोई नहीं ले सकता और यह रिश्ता सिर्फ उसकी रक्षा के लिए है। पूजा ने भी कहा कि उसे पति नहीं बल्कि एक इंसान का सहारा चाहिए था, जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। लेकिन रमेश जानता था यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा और जिस सच को वह छिपा रहा था वही एक दिन उसके सबसे बड़े दर्द की वजह बनेगा। कुछ दिनों तक सब कुछ चुपचाप चलता रहा, लेकिन सच ज्यादा समय तक छिप नहीं सका। गांव में फैली अफवाहें आखिरकार कमला के कानों तक पहुंच गई। पहले उसने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब रमेश लगातार कई दिनों तक घर नहीं लौटा तो उसका दिल बेचैन हो उठा। एक सुबह वह बिना किसी को बताए शहर पहुंच गई। वहां उसने रमेश और पूजा को एक ही घर में देखा। उस दृश्य ने उसके विश्वास को बुरी तरह तोड़ दिया। उसने कोई झगड़ा नहीं किया और न ही कोई सवाल पूछा, बल्कि चुपचाप वापस गांव लौट आई। जब रमेश घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कमला पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में दर्द और उसके मन में अनगिनत सवाल थे। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुम सच पहले बता देते तो शायद मेरा भरोसा नहीं टूटता। रमेश के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन उसके होठ जैसे बंद हो गए थे।
वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अपनी मजबूरी कैसे बताएं। समय बीतने लगा और रमेश दो जिम्मेदारियों के बीच पिसता रहा। पूजा कभी कमला की जगह नहीं लेना चाहती थी और कमला अपने टूटे हुए विश्वास को जोड़ नहीं पा रही थी। इसी बीच एक दिन पूजा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसके दिल की बीमारी अब गंभीर हो चुकी है और जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। रमेश ने बिना देर किए अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया। जब कमला को यह बात पता चली तो उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा कि अगर रमेश स्वार्थी होता तो वह किसी और की जान बचाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का फैसला क्यों करता। उसी दौरान जमीन के पुराने कागज निकलवाने के लिए रमेश एक वकील के पास पहुंचा। वहां उसे एक ऐसी फाइल मिली जिसने 5 साल पुराने हादसे का सच सामने ला दिया। फाइल में दर्ज गवाही पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसके बेटे की मौत कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। ट्रक चालक ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि किसी अनजान व्यक्ति ने उसे पैसे देकर रमेश के परिवार का पीछा करने के लिए भेजा था। यह पढ़ते ही रमेश और कमला पुराने पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे। कई रिकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कमला का चचेरा भाई महेंद्र था। उसकी नजर उस जमीन पर थी जो भविष्य में रमेश के बेटे के नाम होने वाली थी। उसने लालच में आकर पूरे परिवार को बर्बाद करने की योजना बनाई थी ताकि बाद में संपत्ति पर कब्जा कर सके। यह सच सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपना ही रिश्तेदार इतना निर्दयी हो सकता है। दूसरी तरफ पूजा ने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वह खुद पंचायत में पहुंची और सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि रमेश ने उससे कभी प्रेम या लालच में शादी नहीं की, बल्कि उसकी इज्जत और जान बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उसने यह भी बताया कि शादी के बाद भी रमेश ने हमेशा कमला को अपनी पहली और सच्ची पत्नी माना और कभी उसके अधिकार छीनने की कोशिश नहीं की। पंचायत में मौजूद सभी लोग शर्मिंदा हो गए, क्योंकि जिन्होंने रमेश को गलत समझा था उन्हें अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और माना कि लालच ने उसकी इंसानियत खत्म कर दी थी। अदालत ने उसे कठोर सजा सुनाई। इसके बाद कमला ने भी रमेश की मजबूरी को समझा और कई वर्षों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटी। पूजा ने दोनों से दूर रहने का फैसला नहीं किया, बल्कि परिवार की तरह उनका साथ निभाया, क्योंकि वह जानती थी कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि सच्चाई, विश्वास और त्याग से बनते हैं। तीनों ने मिलकर अपने टूटे हुए जीवन को फिर से संभालने की कोशिश की और अपने बेटे की याद में गांव के बच्चों के लिए एक छोटी विद्यालय शुरू कराया, ताकि किसी मासूम का भविष्य अंधेरे में ना खो जाए। गांव के लोग भी इस परिवार का सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अधूरी बात सुनकर किसी के चरित्र का फैसला नहीं करना चाहिए। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि झूठ चाहे कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंत में सच्ची सम्मान दिलाता है और विश्वास, ईमानदारी तथा त्याग से बने रिश्ते सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।